हेलो दोस्तों, टीकी कोचिंग राइज 2 में आपका वेलकम है। देखिए आज हम आप लोगों को देखिए सभी को दिखाई दे रहा है ना। देखिए जीवन परिचय आपको बताते हैं, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, जो 7 मार्क्स के आते हैं, 7 नंबर के आते हैं, 7 नंबर के आते हैं। और देखिए जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो पाठ का नाम है अशोक के फूल, ठीक है। ये क्लास 12th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 10 नंबर का ये जो आपका क्या आएगा, गद्यांश आएगा। उस गद्यांश में से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पांचों क्वेश्चन में को 5 आंसर देने पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। देखिए बहुत इजी है, आपको हम इस पर नोट दे रहे हैं, आपको बताते हुए चल रहे हैं, आपको समझाते हुए भी चल रहे हैं। आप जल्दी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक की फूल, देखिए जीवन परिचय इनका पहली लाइन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर युग के निबंधकार थे। क्या थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक में जितने भी हैं सब निबंधकार थे, या जो भी शुक्ल युग के लेखक थे। ऐसे ही पहली लाइन से आपको शुरू करना है, ठीक है। दूसरी लाइन देखिए, इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। तीसरी लाइन देखिए, इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था, जो ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। चौथी लाइन देखिए, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज्योतिष और संस्कृत का अच्छा ज्ञान ज्ञान था अपने अच्छा ज्ञान अपने पिता से प्राप्त हुआ। पांचवी लाइन देखिए, बचपन से इन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। देखिए शौक वर्ड का रहेगा, खा नहीं रहेगा, शौक था। देखिए बच्चे ने गलत लिख दिया है। इसलिए संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। ओके, देखिए आपका गलत ना होने पाए, आप लोग लिखते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए, अब देखिए इस उन्होंने बहुत से उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी आदि लिखे। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास शांति निकेतन से हुआ। एक कविंद देखिए, एक कवि रविन्द्रनाथ टैगोर आचार्य क्षिति मोहन सेन के संपर्क में रहे, ठीक है। किसके संपर्क में रहे? देखिए कवि रविन्द्रनाथ टैगोर टैगोर सेन के संपर्क में रहे। देखिए आपका कोई वर्ड गलत ना हो पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि प्राप्त हुई। किसकी उपाधि? डी.लिट की उपाधि प्राप्त हुई। ओके, आगे देखिए, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो गए। 12वीं लाइन देखिए, भारत सरकार ने सन 1957 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया, और उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें हिंदी ग्रंथ अकादमी का अध्यक्ष बनाया। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति रहे। इनका देहांत 18 मई 1979 ईस्वी को हो गया, ठीक है। देखिए देखिए पहले इनको पैदा करना है, बाद में इनको मार डालना है। मतलब इन लोग सिधार हो गए, जो भी हो गए, मार देना मतलब इसे अंत में इनकी मृत्यु होनी चाहिए, ठीक है। देखिए आपको एक दो लाइन में देखिए, आपका एक भी वर्ड छूटने न पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साहित्यिक योगदान। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साहित्यिक योगदान, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात थे, प्रगत निबंधकार, इतिहासकार, लेखक, अन्वेषक। देखिए अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के रूप में जाने गए हैं। किसके रूप में? देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्यकार, साहित्यिक, देखिए ना, साहित्यिक के प्रख्यात निबंधकार, इतिहासकार, लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यास के रूप में जाने गए। इनकी भाषा सरल, सरस, मुहावरेदार और खड़ी बोली थी। इनकी शैली विचारात्मक, भावात्मक, व्याख्यात्मक और अलंकारिक थी, ठीक है। ये मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृत और इतिहास के मर्मज्ञ, देखिए ज्ञा है ये मर्मज्ञ, बांग्ला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, ठीक। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, तब आपको कृतियाँ लिखवाते हैं, ठीक है। देखिए सब लोग छूटने न पाए। देखिए आज 2 वीडियो आपको भेज रहे हैं, एक वास्तु अग्रवाल का भी बना दिए, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का। देखिए इसमें 8 ही हैं, 8 लेखक हैं। 2 रोज करवाएंगे, 4 दिन में ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए कृतियाँ पाइए। कृतियाँ
देखिए कृतियाँ, इनकी कृतियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर निबंध संग्रह, अशोक का फूल है, कुटुज है, विचार प्रवाह है, आलोक पर्व आदि है। देखिए आलोचना साहित्य देखिए इनकी, सूरदास कबीर, साहित्य, साहित्य का मर्म आदि देखिए है। वर्ड देखिए आप किताब तो से मिला लीजिएगा, आगे पीछे वर्ड थोड़ा गलत होगा। देखिए इतिहास में है, हिंदी साहित्य का भूमिका है, हिंदी साहित्य का आदिकाल है। ठीक, लिख लीजिए आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए। देखिए इतिहास आदिकाल हो गया। उपन्यास में देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा है, चारुचंद लेख है, अनामदास का पोथा आदि है। देखिए उपन्यास में है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद लेख है, अनामदास का पोथा आदि है। संपादन में देखिए संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो है, संदेश रासक आदि हैं। देखिए अनुद्यूत रचनाएं हैं, चिंतामणि है, देखिए अनुद्यूत रचनाएं इनकी है, चिंतामणि है, मेरा बचपन है, देखिए लाल कनेश है आदि है। ओके, चलिए देखिए आप लिख लीजिए। देखिए थोड़े थोड़े करके, देखिए मेरा मोबाइल बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी देखिए हम आपको इसी मोबाइल से आपको बना कर वीडियो भेज रहे हैं। आपको देखिए आप लोग इच्छुक हैं तो भाई भेज दे रहे हैं, कोई बात ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए साहित्य में योगदान आ गए, बस इतना ही लिखेंगे आपको 7 मार्क्स आपको मिलेगा। लेकिन राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, वर्ड अच्छे होने चाहिए। देखिए साहित्य में स्थान, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के एक प्रतिभाशाली रचनाकार थे। देखिए नंबर 2, इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन का एक नवीन दिशा प्रदान की। ये प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और क्या थे, सामर्थ्य आलोचक थे। देखिए ये ललित निबंधकार के रूप में जाने गए। देखिए 5वां, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के एक महान निबंधकार और लेखक के रूप में जाने गए। और भी लिख सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के लेखक थे, इनके जैसे साहित्य में कोई नहीं था, इसलिए आज ये हिंदी साहित्य में क्या कर रहे हैं, आकाश को छू रहे हैं। ऐसे ही बनाकर आप बहुत वर्ड लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं जितना हमने लिखाया है उतना ही लिखिए, और कहीं जगह से आप वर्ड अगर कलेक्ट कर सकते हैं तो लिख सकते। देखिए ये हमारा जीवन परिचय आपको कैसा लगा, जरूर हमको लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर बताइएगा। अब हम देखिए आपको गद्यांश का प्रश्न उत्तर बताते हैं एक ही वीडियो में, नहीं बार बार देखिए आप लोग को प्रॉब्लम होती है, यहाँ वहाँ ढूंढने। देखिए 3-3 बताते जा रहे हैं, बहुत छोटा छोटा है ताकि आपको आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, देखिए है ना। तो देखिए इंटर वालों के जैसे है, कोई भी वर्ड अगर गलत हो तो आप देखिए यहाँ से भी आपका कर सकते हैं। देखिए इनके जैसे जन्म है 15 अगस्त में, जो भी कहाँ से पैदा हुए हैं, अगर इनका आपको लग रहा है कि गलत होता है तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए चेक के लिए कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। देखिए हम आपको खुद ही बताते चल रहे हैं ताकि देखिए आपको कोई वर्ड गलत हो। देखिए इधर भी आपको वर्ड दिखा दे रहे हैं। देखिए थोड़ी अच्छी मेरी क्वालिटी की मोबाइल ना होने की वजह से, देखिए देख लीजिए कि कैसे प्रकांड लिखा गया। जैसे जो बच्चे नहीं हिंदी नहीं लिख पा रहे हैं, पता नहीं, देखिए जो बच्चे हिंदी नहीं लिख पा रहे हैं तो थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा देख लीजिए। देखिए हम लोग इसी से बनवा के लिखवाए थे, थोड़ा देख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा ज्ञान हो जाए। ओके, देखिए तो हमने संपादन, इतिहास में निबंध कैसे लिखवाते हैं। देखिए वर्ड आपके गलत ना हो, क्योंकि अगर वर्ड आपके गलत होते हैं तो आपके जैसे डेट ऑफ बर्थ ये सब आपको गलत होते हैं तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे, पक्का बता रहे हैं। तो 7 मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे। देखिए 7 नंबर बहुत मायने रखता है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए ओके माय डियर, चलिए अब आपको गद्यांश बता। देखिए कि वीडियो बड़ा नहीं बहुत ज़्यादा करें, 15 मिनट का बना रहे हैं ताकि ज़्यादा वीडियो भी बड़ा ना होने पाए, आपको भी आ जाए। देखिए एक ऐसे गद्यांश इतना बड़ा दे देगा। देखिए इसमें 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन आपको दे रहा है और इस 5 का आंसर आपको लिख के देना है। देखिए जैसे लेकिन पुष्पित अशोक को, देखिए अशोक आ गया तो अशोक का फूल। देखिए हम लोग इसी ट्रिक बताते हैं कि बच्चों की, देखिए इसमें जो आपको गद्यांश देगा, इस गद्यांश में अशोक के फूल या कुछ ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे। ओके माय डियर, देखिए आप लोग इसको लिख लीजिए।
ओके, चलिए आप लोग लिखिए, देखते चलिए, देखिए लिख लिए। अब इसमें देखिए क्वेश्चन आंसर पूरे, लेखक को किस में रस नहीं मिलता है। देखिए लेखक को किस में रस नहीं मिलता है, तो देखिए इसमें इसके देखिए इसका आंसर भी देखिए नीचे है। देखिए इसके क्वेश्चन के आंसर भी देख लीजिए। अब देखिए हमने बताया आपको, अगर बुक हो तो बुक्स मिला लीजिएगा। देखिए है ना, लेखक को किस में रस नहीं मिलता है, तो सुंदर वस्तुओं का हद भाग समझने में लेखक को कोई रस नहीं मिलता है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए पहला था ना, सुंदर वस्तुओं को हद भाग समझने में मिलता है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए इसी में है, इसीलिए आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा। देखिए बस इतना ही हम आपको हिंट देंगे, आप लोग पहले लिखिए, समझिए, प्रयास करिए, तब हम आपको बताएं। और ओके, लिख लीजिए। तो आपको तीन तीन गद्यांश लिखाते जाएंगे ताकि आपके पहले नोट बन जाए, उसके बाद फिर हम आपको आगे बताते हैं। चलिए आपका हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन, अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब कौन लगा लेता है। देखिए जो दूर दृष्टि होते हुए अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब लगा, देखिए अपने आप क्वेश्चन, देखिए असली कारण कौन जानता होगा। ठीक है, असली कारण तो अंतर्यामी अर्थात ईश्वर ही जानता होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग को हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए एक पैसेज है, मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक के, देखिए अशोक आ गया ना, हमने कहा अशोक के फूल में आपको अशोक जैसे वर्ड आपको जरूर मिलेंगे। देखिए है ना। अब देखिए क्वेश्चन का लेखक के अनुसार क्या बदला है, तो लेखक के अनुसार मनुष्य की मनोवृत्ति बदली। देखिए ना, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, मगर उदास है, आज भी मौज है, जिसमें आज से दौड़ दौड़ था, कुछ बिगड़ा भी कुछ नहीं था। देखिए देखिए मनुष्य की मनोवृत्ति देखिए बदली है, मनुष्य की मनोवृत्ति देखिए ना। तो ये कह रहा है क्या बदला है लेखक के अनुसार, मनुष्य की मनोवृत्ति। मनोवृत्ति मतलब उसके इरादे बदल गए हैं। ओके माय डियर, देखिए हमने कहा ना 15-15 मिनट में आपको दो चीज़ बताना है। अभी देखिए 5 मिनट बना देते, लेकिन फिर इसमें जाते, फिर उसमें दो वीडियो आपको देखना होता। इसीलिए देखिए एक ही में आपको हम एडजस्टमेंट कर दे रहे हैं, बहुत बड़ी नहीं, एक मिनट आप देखते जाइए। देखिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अच्छा है हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए आप लोग संतुष्ट हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। देखिए आपको पूरा बड़ा करके भी दिखा दे रहा है। ठीक है, चलिए हम देखिए, अब आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हिंदी हमारी अच्छी या पढ़ाने की लग रही कि नहीं है आपको। देखिए क्वेश्चन है, आंसर है। देखिए जो इम्पोर्टेंट बता दे रहे हैं। पहले आपको कुछ नॉलेज, देखिए अगर थोड़ा थोड़ा नॉलेज, इसको बोलते हैं अंश, थोड़ा थोड़ा नॉलेज अगर आपके अंदर जाता रहेगा तभी आप सीखते रहेंगे। अदरवाइज एक ही साथ अगर पूरा नॉलेज अगर लेंगे 100% देखिए किसी नॉलेज नहीं। पहले आप 2% 4% देखिए हमने जो तरीका बता रहे हैं पहले तो करिए। देखिए 2 हमने लेखक बताएं, अब 2 कवि बताएंगे, फिर 2 लेखक, फिर 2 कवि, खत्म हो जाएगा। देखिए अगले वीडियो में ऐसे हम आपको बताते हुए सब चीज़ आपको सिखा देंगे, फिर संस्कृत भी आपको बताएंगे। चलिए देखिए हो गया आपका, एक पैसेज और करा देंगे, 3 पैसेज बहुत है, 3 पैसेज में, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। देखिए हमने आपको बताया जो खोजने का तरीका जो हमने आपको बताया है, ऐसे ही आप लोग करते रहिएगा। चलिए ठीक, आगे बढ़ें, देखिए छूटने ना पाए किसी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा पैसेज, अशोक का वृक्ष। देखिए अशोक, फिर वर्ड आ गया। देखिए हमने आपको कहा ना, पैसेज एग्जाम में ऐसे ही आते हैं जो आपको मतलब उसमें से पता चल जाएगा कि ये पैसेज किससे हैं, किसके हैं। ये पैसेज किसके हैं, कि अशोक के फूल से हैं। हमने आपको बताया ना, देखिए ऐसे ही आप लोग, तभी हम आपको बता रहे थे। देखिए पैसेज का ये एक खेल है, उसमें ट्रिक होती है, उस ट्रिक को आप नहीं समझ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। देखिए हमने आपको सभी बच्चों को बताया, अब तक जितने भी मेरे बच्चे थे देखिए हिंदी जो पढ़ाएं सब 94, 95, 89, 89, 84 सब, मतलब 95 तक भी है, 94 तक भी है, 97 तक भी है। देखिए इसी स्टाइल से, इसी तरीके से 23 सालों से पढ़ाते हुए चले आ रहे हैं। अगर आपको विश्वास है तो पढ़िए, नहीं कोई बात ही नहीं है। देखिए चलिए आगे देखिए, इसका क्वेश्चन आंसर देखिए। देखिए इसका क्वेश्चन आंसर देखिए। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए पहला क्वेश्चन, लेखक ने अशोक को किसका प्रतीक बताया।
तो लेखक ने अशोक को सामंत सभ्यता का परिष्कृत, देखिए ना, रुचि का प्रतीक बताया है ना कि नहीं। देखिए आप लोग देखेंगे, देखिए क्वेश्चन आंसर पूरा एक साथ देखिए हो रहा, एक साथ नहीं पा रहा है, चलिए हो जा रहा है। देखिए यहाँ तक है द्विवेदी तक, उसके बाद देखिए नीचे 6 है। देखिए एक बार देख लीजिए, आपका हो जाए तो हम भी चलें आगे दूसरा देखिए बनाने। देखिए दिखाई दे रहा है ना। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन पर ध्यान से देख लीजिए, कोई जरूरी नहीं 2 भाग में आगे पड़ जाएगा। मदनोत्सव की धूमधाम कैसे मिट गई? तो देखिए आंसर है सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी क्या हो गई, मिट गई। तीसरा, अशोक पीछे कैसे छूट गया? दुनिया अपने रास्ते चली गई, अशोक पीछे छूट गया। रेखांकन अंश की व्याख्या देखिए करने कर प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखे। संदर्भ जानते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक देखिए है ना, इसी तरह बनाकर लिख सकते हैं। देखिए थोड़ी सी पानी चू रहा है, मेरा पसीना देखिए चू रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा, देखिए फैन हमने नहीं ऑन किया है। चलिए देखिए इस तरह देखिए इसकी गर्मी में क्या करें। एसी तो है नहीं, फैन तो है नहीं, चलाएंगे। चलिए आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं। देखिए आपसे विनती नहीं कर रहे हैं, अगर आप करेंगे तो अच्छी बात, नहीं कोई बात ही नहीं है। लाइक कर देंगे तो आई एम सो हैप्पी कि आपने मेरे वीडियो को देखा। ज़रूर आप मतलब कैसा लगा जरूर आप बताइएगा मुझे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब हम 2 आपको कवि बताते हैं, कवि के बारे में बताते हैं, उसका भी जो है परिचय और उसकी भी पद्यांश के बारे में बताते हैं। चलते मिलते हैं, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।